देखिए, चित्र लगाने से आपके मन पर, आपके सोच पर, आपके विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और जो चीज आपके मन को प्रभावित कर सकती है वो आपकी मनोकामना को पूर्ण भी कर सकती है। हम अपने घर में सुंदरता के लिए, अपने पूर्वजों की यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न चित्र लगाते हैं। ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों को जब हम देखते हैं, हमारा मन जब चित्र को प्रोजेक्ट करता है हमारे दिमाग में, तो उससे विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं और इसी कारण इनका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। अलग अलग तरह के चित्र मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्रों से न केवल मन को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। अब आप ये सोचते हैं कि एक निर्जीव सा चित्र आपके जीवन पर कैसे असर डालता है। चित्र तभी तक निर्जीव है जब तक आप उसको देखते नहीं हैं। जैसे ही आप उसको देखते हैं, आपकी आंखें आपके ब्रेन में, आपके मन में उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, उसको सामने ले आती हैं और आपका मन, आपकी कल्पना, आपका दिमाग उसको जीवंत कर देता है। और जब उसके अंदर जीवन आ जाता है, चित्र जीवंत हो जाता है, तो उसके अंदर से तरंगें निकलती हैं और वो तरंग आपको प्रभावित कर डालती है। आप शिक्षा में लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आपका मन लगे, कंसंट्रेशन अच्छा हो, तो कैसे चित्र का प्रयोग करेंगे? शिक्षा और एकाग्रता के लिए गणेश जी का चित्र बेहद लाभकारी होता है। इसके अलावा अपने पढ़ने के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना भी लाभकारी होता है। विशेष एकाग्रता के लिए, स्पेशल कंसंट्रेशन के लिए श्री यंत्र भी लगाया जा सकता है। चित्र जितना स्पष्ट हो और अगर रंगीन हो तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पढ़ाई के स्थान पर कार्टून और फिल्मी दुनिया के चित्र न लगाएं और पढ़ने की जगह पर एक ही चित्र हो तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको ये लगता होगा कि श्री यंत्र जो है वो केवल धन प्राप्त करने का यंत्र है। वास्तव में श्री यंत्र एकाग्रता भी बढ़ाता है, मन को मजबूत भी करता है और आपके दिल दिमाग को स्थिर कर देता है। इसीलिए पढ़ने की जगह पर या काम करने की जगह पर श्री यंत्र का चित्र भी अगर कलर्ड हो तो वो लगाया जा सकता है। अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए कैसे चित्र का प्रयोग करें? इसके लिए अपने संयुक्त परिवार का, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, जितना ज्वाइंट फैमिली हो, इसका चित्र जरूर लगाएं। अगर ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है तो पति पत्नी और बच्चे का चित्र लगाएं।
ये चित्र पूरब या उत्तर की दीवार पर यानी ईस्ट या नॉर्थ की वॉल पर ही लगाइएगा। भूल कर भी परिवार के चित्र को दक्षिणी दीवार पर साउथ वॉल पर मत लगाइएगा। अलग अलग रंगों के ढेर सारे फूलों के चित्र भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। फूलों के चित्र लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में या बेडरूम में अगर लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी संयुक्त परिवार का चित्र लगाने से या विभिन्न रंग के फूलों का चित्र लगाने से आपका पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी। आपकी विभिन्न मनोकामनाएं हो सकती हैं और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बेहतर हो, आपकी किस्मत चमके, तो इसके लिए कौन सा चित्र लगाएंगे? घर में प्रेम बढ़ाने के लिए अपने घर के लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में या मुख्य द्वार के आसपास फूलों का या पानी का चित्र लगाइएगा, बहुत बेहतर होगा। आर्थिक संपन्नता के लिए कि आपके पास पैसा रुपया बेहतर तरीके से आए, इसके लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाइएगा। संतान की प्राप्ति के लिए कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र बछड़े के साथ अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में लगाइएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र आपको लगाना चाहिए। हर तरह के कष्ट का नाश करने के लिए पूजा स्थान पर शिव जी या कृष्ण जी का चित्र आशीर्वाद की मुद्रा में लगाइएगा। एक बात समझिए कि जब आप चित्र लगाते हैं तो चित्र ऐसे होने चाहिए जिनको देखकर आपका मन प्रसन्न हो या जिनको देखकर आपके मन में अच्छी भावना पैदा हो। चित्र लगाने में सावधानी रखना जरूरी है और उन सावधानियों के साथ जब आप चित्र लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, आप ये समझ गए होंगे कि चित्र जो होते हैं वो एनर्जी पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, तरंग पैदा करते हैं। तो चित्रों को लगाने में किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां रखें? जहां तक हो सके रंगीन और सुंदर चित्र आपको अपने घर में लगाना चाहिए। जंगली जानवरों के चित्र, आग के चित्र और कांटों के चित्र न लगाएं। चित्रों को जब लगाते हैं तो उनको साफ रखें, उन पर धूल न जमने दें। शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में जहां तक संभव हो देवी देवताओं के चित्र न लगाएं और घर में बहुत सारे चित्र न लगाएं, क्योंकि बहुत सारे चित्र लगाने से रिश्तों में उलझन पैदा होगी। और आपको आरंभ में ही बताया कि जो चित्र खराब हो गए हैं, फेड हो गए हैं, जिनका रंग बिगड़ गया है, चित्र की आकृति खराब हो गई है, ऐसे चित्रों को घर से हटा देना चाहिए। और खास तौर से अगर आप देवी देवता का चित्र लगाते हैं तो वो बड़े साफ और बड़े स्पष्ट होने चाहिए,
ताकि आपके मन पर उन चित्रों की बेहतर छवि बन सके। देखिए, जिन लोगों का देहांत हो गया है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो घर के बड़े बूढ़े थे, पूर्वज थे, उनके चित्र भी हम अपने घर में लगा सकते हैं और लगाना चाहिए भी। उनके चित्र लगाने चाहिए घर के दक्षिण की दीवार पर, साउथ के वॉल पर, ठीक है। दूसरा, उसकी सफाई नियमित रूप से करते रहिए और उसके नीचे रोज ना भी कर पाएं तो हर अमावस्या को एक दीपक घी का और साथ में धूप बत्ती हर अमावस्या को जलाएं। पूजा के स्थान पे अपने पूर्वजों का, पितरों का, मृत लोगों का चित्र नहीं लगाना चाहिए। पूजा के स्थान पे देवी देवता के चित्र के अलावा अगर आप चाहें तो अपने गुरु का चित्र आप जरूर लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु जो है वो शरीर में रहे या ना रहे, वो हर समय जीवंत होता है, तो उसके चित्र लगाने के लिए आपको दीवार की चिंता नहीं करनी है। लेकिन सामान्य जो लोग जिनका देहांत हो गया है, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, उनका चित्र कोशिश करके साउथ की वॉल पर, दक्षिण की दीवार पर लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।